हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से शिव का धनुष, रामचंद्रिका में केशव में पढ़ा हमने किस तरह से शिव का धनुष टूटा और उसकी जो टूटने की आवाज़ है वो संपूर्ण धरती को चीरते हुए, संपूर्ण नवों खंडों को चीरते हुए किस तरह से जा कर के ब्रह्मांड में मिल गई और जा कर के मानो उस धनुष के टूटने का जो संकेत था उसने शिव को सुनाया। तो अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे परशुराम संवाद। परशुराम संवाद करते हैं, कभी वामदेव से, कभी राम से, कभी किसी से, तो उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। अब वामदेव जी कह रहे हैं परशुराम जी से, देखिए परशुराम और ये संवाद है वो केशव के बड़े सुंदर हैं। तो वामदेव कह रहे हैं धनुष के टूटने पर के बाद परशुराम जी से कि महादेव को धनुष्य परशुराम ऋषिराज तारे उरा ये कहते समझो रावण राज। कि महादेव को धनुष्य, वामदेव जी कह रहे हैं हे परशुराम ऋषिराज, हे ऋषियों के राजा परशुराम, ये महादेव शिव का जो धनुष है तारे रा, इसको रा यानी राम या रावण, रा बोला ही था उन्होंने, तोड़ा इसको रा ने, यह कहते ही समझो रावण राज। इतना पर रामदेव के कहते ही उन्होंने समझा कि शायद राजा रावण ने, अब राजा रावण ने तोड़ा है। तो परशुराम अपने संवाद में बता रहे हैं कि मैं उनकी क्या दुर्गति उसकी करूँगा। तो परशुराम अब वामदेव को उत्तर दे रहे हैं। बर बान सिखिन अशेष समुद्र शो की सखा सुख ही तरी हो पूरी लंक ही ओटी कलंकित के फिर पंख कलंकन की भरी हो भले भूंज के राकस खाक सोके दुख दीरग देवन को दरी हो सित कंठ के कंठन को कठुला दस कंठ के कंठ को करी हो। अब वो कह रहे हैं किस तरह से मैं रावण को खत्म कर दूंगा, किस तरह से उसकी लंका को जला दूंगा और किस तरह से उसके 10 सिर को मार करके शिव को अर्पित कर दूंगा। तो बरबान सिखीन अशेष समुद्र ही, कि मैं अपने अग्नि बाणों से, अपने श्रेष्ठ अग्नि बाणों से है सारे समुद्र को सुखा करके मैं आसानी से उस पार यानी लंका में चला जाऊंगा, रावण के पास चला जाऊंगा। सो की सखा सुख ही तरियों, तो वो कहते हैं मैं सुखपूर्वक है सखा उस समुद्र को पार करके चला जाऊंगा। पुण्य लंकई ओटी कलंकित के, और फिर कहता है मैं बाद में उस पापे की सोने की लंका को पिघला करके, पुण्य लंकी कोटि ओटी कलंकित के, उसको पिघला करके फिर पंख कलंकन की भरी हो, और समुद्र में है उसके सोने को पिघलाने के बाद में सोने को कीचड़ के समान समुद्र में भर दूंगा। भल भूंज के राकस खाकसों के, और इतना ही नहीं, इसके बाद मैं उसके सारे ही जितने भी लंका में जो राक्षस हैं वो लंका को है मैं अच्छी तरह से जलाकर उसमें रहने वाले राक्षसों को अच्छी तरह से जला करके राख कर दूंगा। और अब तक जो देवताओं को दुख दीरग देवन को दरी हूँ, अब तक जिन्होंने देवताओं को रावण के अत्याचारों से जो पीड़ित हुए थे देवता, या कह लो देवताओं को जिस रावण ने अपने राक्षसों के द्वारा अत्याचार किए थे, उन सबको जला करके मैं राख कर दूंगा। दुख दीरग देवन को दरियों सित कंठ के कंठन को कंठला। और आगे वो कह रहे हैं कि शिव धनुष के अपराध में दंडित कर सितकंठ के कंठ को कंठला। जो सितकंठ कहते हैं शिव को, तो शिव के कंठ को माला के समान पिरो दूंगा, उसके 10 कंठ के कंठन को करी हो। तो जो इस अपराध राम शिव के धनुष को तोड़ने के अपराध की वजह से मैं रावण के 10 कंठ को काट करके शिव को गले में माला के रूप में अर्पित कर दूंगा। ये परशुराम जी कह रहे हैं वामदेव को। आगे वो कहते हैं कि अगर वामदेव को कह रहे हैं अगर रावण ने नहीं तोड़ा, रा बोलते ही अगर राम ने उसके धनुष को तोड़ा है तो मैं राम की क्या दुर्गति करूँगा। बोरो सबे रघुवंश कुठार के धार में बारन बाज सरथ ही बान की वायु उजाड़ के लक्षण लच करो अरिहा समरथ ही राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूजो सभरथ ही जो धनु हाथ धरे रघुनाथ जो आजु नाथ करो दशरथ ही। ये परशुराम जी ही बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बोरो सबे रघुवंश कुठार की, कि आज मैं अपने इस फरसे की धार से रघुवंशियों के क्या करूँगा, धार में बारन बाजी सरथ ही, कि उनके सारे ही घोड़े हाथी रथ सभी को ही मैं अपने इस फरसे की धार से नष्ट कर दूंगा। बाण की वायु उजाड़ के लक्षण, और मैं बाण के भीषण प्रहार से लक्ष्मण को सरलता से मार डालूंगा। लक्ष्य करो अरिहा समरथ ही, और फिर शक्तिशाली शत्रुघ्न को लक्ष्य बनाकर भेद दूंगा। राम ही बाम समेत पठे बन, और राम को उसकी पत्नी सहित वन में भेज करके कोप के भार में बुझो भरत ही, भेजकर भरत को अपने क्रोध के भाड़ में भून दूंगा।
जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, अर्थात एकदम उसको नष्ट ही कर दूंगा भरत को तो मैं। और अगर यदि आज राम ने अपने हाथ में मेरा सामना करने के लिए धनुष उठा ले तो, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, अगर धनुष अपने हाथ में श्री राम धारण कर ले तो आजू अनाथ करो दशरथ ही, तो आज ही मैं युद्ध करके उनके साथ में रघुवंश के चारों पुत्रों को या रघुवंश के इन सारे संतति को मिटा करके उन राजा दशरथ को अनाथ कर दूंगा, यानी राजा दशरथ को मैं पुत्र विहीन कर दूंगा। तो ये तो था, उन्होंने कहा रा बोलते ही कि किस तरह से अगर रावण ने धनुष तोड़ा है तो मैं उसकी ये दुर्गति करूंगा, और अगर ये राम ने धनुष तोड़ा है तो राम के साथ मैं क्या करूंगा। आगे कह रहे हैं कि राम देखी रघुनाथ रथ ते उतरे बेगी दे, रहे भरत को हाथ आवत राम बिलोकियो। राम को आते हुए देखा सामने कि श्री राम ने क्रोधावेश में आए हुए परशुराम को देखा, क्योंकि वो बड़े क्रोध में भर करके वामदेव को उत्तर दे रहे थे। तो राम देखी रघुनाथ, राम ने परशुराम को देखा, रथ ते वो उतरे बेगी दे, तो शीघ्रता से अपने रथ पर जो जा रहे थे तो उतरे और भरे भरत को हाथ, भरत का हाथ पकड़े हुए आवत राम बिलोकियो, परशुराम की ओर चल पड़े। तब परशुराम ने भी श्री राम को अपनी ओर आते हुए देखा। अब वो देख रहे हैं तो किस तरह से भरत और राम उनको लग रहे हैं उसका वर्णन है। अमल सजल घनश्याम बपु केशोदास, चंद्र होते चारु मुख सुषमा को ग्राम है, कोमल कमल दल दीर्घ बिलोचन अन्नी, सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, बालक बिलोकियत पूरन पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है, बेर मानी वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हो बीस बिसे राम बेश काम है। और वो कहते हैं कामदेव और शिव का तो पुराना बेर है, तो ये मेरे जो सामने चले आ रहा है जो ये बालक राम रूप में, वो तो साक्षात कामदेव के समान है। तो इनकी तो पुरानी शत्रुता थी, तो धनुष को तो वो तोड़ा तो क्या गलत किया है। तो अब यहाँ कहते हैं अमल सजल घनश्याम बपु केशवदास, केशवदास को भी कहते हैं कि जो निर्मल है और बादलों के जलयुक्त बादलों के वर्ण वाले शरीर वाले हैं, चंद्र होते चारे मुख सुखमा को ग्राम है, और चंद्रमा की सुंदर कलाओं से भी ज़्यादा सुंदर उनका मुख है, कोमल कमल दल दीर्घ विलोचननी, और उनके कोमल कमल दीर्घ कमल के समान, खिले हुए कमल के समान उनकी दोनों आँखें हैं, सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, दोनों ही सहोदर तो एक समान ही है भरत और राम जो मेरे सामने आ रहे हैं, खाली इनके तो नाम अलग अलग हैं। बालक बिलोकियत पूरन पुरुष गुण, वो कहते सामने से आता हुआ जो बालक को मैं देख रहा हूँ वो अपने आप में पूर्ण है और संपूर्ण विष्णु के गुणों को लिए हुए है। मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है, और मेरा मन को वो मोहित कर रहा है, वो एक ऐसा एक स्थान या ऐसा एक ठाव है। बेरी मानी वामदेव को धनुष तोरो इन, इन्होंने ये तो शिव के साथ में अपनी पुरानी दुश्मनी को समझ कर के ही तो धनुष तोड़ा कि जाना तो 20 बिसे राम बेस काम है। क्योंकि ये पुरानी दुश्मनी क्या है कि मैं ये निश्चय पूर्वक अब समझ गया हूँ कि राम के रूप में ही कामदेव हैं, वो अवतरित हुए हैं। तो इनकी और राम शिव की तो पुरानी दुश्मनी है, इसलिए धनुष को तोड़ा। अब आगे हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।